हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 और चैप्टर का नाम है क्लाइमेट। और जो आज हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं। तो फर्स्ट है आपका लैटिट्यूड। इनके बारे में मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो के अंदर समझाया था कि लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर, विंड सिस्टम एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड ओशन करंट्स एंड रिलीफ फीचर्स, ये कुछ इसके फैक्टर्स हैं और इसके बारे में आज हम डिस्क्राइब में पढ़ेंगे। तो लैटिट्यूड्स के अंदर बताया गया है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये हमारी कंट्री के बीच में से होकर गुजरती है। फ्रॉम रन ऑफ कच्छ से लेकर इन द वेस्ट में रन ऑफ कच्छ है और ईस्ट की तरफ मिजोरम। तो ये बीच में से हमारी इंडिया को दो पार्ट्स के अंदर, ऑलमोस्ट हाफ टू पार्ट्स के अंदर ये बांटती है। लाइंग द साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आधा हिस्सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ की तरफ आता है और आधा हिस्सा उसके नॉर्थ की तरफ आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ की तरफ आता है। तो जो हिस्सा साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आता है, बिलोंग टू द ट्रॉपिकल एरिया, वो ट्रॉपिकल एरिया से बिलोंग करता है। ऑल द रिमेनिंग एरिया, और जितना भी बचा हुआ एरिया यानी जो नॉर्थ वाला पोर्शन है वो ट्रॉपिक्स के अंदर आता है, लाइज इन सब ट्रॉपिक्स। और नॉर्थ वाला एरिया जो ट्रॉपिक्स के अंदर आ रहा है उसको हम सब ट्रॉपिक्स कहते हैं। तो इसलिए जो इंडिया का क्लाइमेट हो गया उसको, उसकी जो विशेषता है वो ट्रॉपिक एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। यानी कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल एवं सब ट्रॉपिकल दोनों ही टाइप का क्लाइमेट है, क्योंकि साउथ वाला हिस्सा ट्रॉपिकल ट्रॉपिक्स में आ जाता है, ट्रॉपिकल एरिया के अंदर इंक्लूड होता है, और जो नॉर्थ वाला हिस्सा है वो सब ट्रॉपिकल एरिया के अंदर इंक्लूड होता है। तो इस टाइप से जो इंडिया का जो क्लाइमेट हो गया वो ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो गया। तो ये तो था आपका लैटिट्यूड। देन उसके बाद आता है आपका ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मीन्स होता है हाइट। इंडिया हैज़ माउंटेन्स इन द टू द नॉर्थ, इंडिया के अंदर नॉर्थ में माउंटेन्स हैं एंड विच हैव एन एवरेज, और जिसकी जो एवरेज हाइट है वो अबाउट 6000 मीटर है। इंडिया ऑल्सो हैज़ अ वास्ट कोस्टल एरिया, और इंडिया का एक बहुत बड़ा कोस्टल एरियाज है। वेयर द मैक्सिमम एलिवेशन, जहाँ की जो मैक्सिमम ऊंचाई है, यहाँ की जो मैक्सिमम एलिवेशन यानी कि ऊंचाई जो है वो 30 मीटर है। द हिमालयाज प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स, और जो हिमालयाज है वो हमें सेंट्रल एशिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं उनसे बचाता है फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट, जो कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर एंटर करती, या हमारे सब कॉन्टिनेंट पे एंटर करने से रोकती है जो हिमालय कोल्ड विंड्स को। एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन, और वो सिर्फ इसलिए रुकते हैं क्योंकि ये माउंटेन्स है इस वजह से। एंड दैट दिस सब कॉन्टिनेंट एक्सप्रेस, और इस वजह से जो सब कॉन्टिनेंट है वो एक्सपीरियंस करता है कंपेरेटिवली माइल्डर विंटर। माइल्डर मतलब एक तरह से सुहावनी सर्दियाँ हम कह सकते हैं, एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया के अंदर जमाने वाली सर्दी होती है, वहीं जो हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वहाँ पे जो सर्दियाँ हैं वो माइल्ड होती हैं। तो ये तो था ऑल्टीट्यूड पर बेस्ड। देन फिर आता है प्रेशर एंड विंड्स। क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर, क्लाइमेट और उससे जुड़ा हुआ जो वेदर कंडीशन है इंडिया की, ये जो नीचे दिए गए एटमॉस्फेरिक कंडीशन है इस पर डिपेंड करती हैं। तो प्रेशर एंड सरफेस ऑफ विंड कैसे है, प्रेशर कैसा है, ये सरफेस ऑफ विंड किस टाइप की है, अपर सर्कुलेशन कैसा है, एंड वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये सारी एटमॉस्फेरिक कंडीशन है जिससे जो हमारा क्लाइमेट है इंडिया का उससे वेदर कंडीशन जुड़ी हुई है। इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टली विंड, इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ आता है, तो इसलिए जो यहाँ पे जो हवाएं हैं वो नॉर्थ ईस्टली विंड है। इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टली विंड यानी जहाँ से नॉर्थ ईस्ट से जो विंड आती हैं वहाँ पर हमारी इंडिया स्थित है। एंड दीज विंड ओरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और ये जो विंड्स हैं ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से ओरिजिनेट होती हैं ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। दे ब्लो साउथवर्ड, और ये वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, साउथ की तरफ ब्लो करती हैं, गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट, और फिर उसके बाद ये राइट की तरफ मुड़ जाती हैं ड्यू टू द कॉरियोलिस फोर्सेस। कॉरियोलिस फोर्सेस मतलब होता है कि जो हमारी अर्थ जब अपनी ही एक्सिस पर रोटेट करती है तो उससे जो फोर्स निकलती है उसको हम कॉरियोलिस फोर्स कहते हैं। एंड मूव्स टू
टूवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर, और उसके बाद ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ मूव कर जाते हैं। जर्नली दीज विंड्स कैरी लिटिल मॉइस्चर, और आमतौर पर इन विंड्स के अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, नमी होती है, एज दे ऑरिजिनेट, जहाँ से ऑरिजिनेट होती हैं, एंड ब्लो ओवर अ लैंड, और ये लैंड पर ब्लो कर आती हैं। देयरफॉर दे ब्रिंग अ लिटिल और नो रेन, और इसी वजह से थोड़ी सी बारिश होती है, यहाँ पे बारिश नहीं होती क्योंकि इसमें मॉइस्चर कम होता है। हैंस इंडिया शुड हैव बीन एन एराइड लैंड, तो इंडिया जो है वो एराइड लैंड होता, बट इट इज़ नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों, उसका रीज़न दे रखा है नीचे। ये कॉरियोलिस फोर्सेस के बारे में बताया। कॉरियोलिस फोर्स क्या होते हैं, तो वही जो मैंने आपको बताया था, एन अपैरेंट फोर्स, ऐसी फोर्स जो कि अर्थ के रोटेशन से बनती है, कॉज होती है। एंड द कॉरियोलिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल, और जो कॉरियोलिस फोर्स है वही विंड्स को डिफ्लेक्ट करने का काम करती है राइट से टूवर्ड्स द राइट की तरफ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंड टूवर्ड्स द लेफ्ट, और लेफ्ट की तरफ ये सदर्न हेमिस्फीयर में। मतलब राइट से तो ये नॉर्थ में आती हैं हवाएं, और लेफ्ट से साउथ की तरफ जाती हैं। और इसको हम फेरल्स लॉ भी कहते हैं, क्योंकि इस फेरल जो है वो साइंटिस्ट थे, और इन्होंने ही इस लॉ को बनाया था, इसी वजह से इसका नाम दिया गया है फेरल्स लॉ। द प्रेशर एंड द विंड कंडीशन ओवर इंडिया आर यूनिक, और जो प्रेशर या विंड कंडीशन है इंडिया के ऊपर वो बिल्कुल डिफरेंट है। ड्यूरिंग विंटर के दौरान देयर इज हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ हिमालय। विंटर के दौरान जो हाई प्रेशर वाला एरिया बनता है वो हिमालय के नॉर्थ साइड में बनता है। कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम दिस रीजन, और यहाँ से इस रीजन से ठंडी हवाएं बहना स्टार्ट होती हैं लो प्रेशर एरिया की तरफ, क्योंकि जो हवाओं की डायरेक्शन होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर होती है। तो हाई प्रेशर जो बन रहा है वो नॉर्थ हिमालय की तरफ बनता है, और जो लो प्रेशर बनता है वो ओशियन की तरफ बनता है विंटर सीजन में। तो इसलिए जो हवा है वो नॉर्थ हिमालय से ब्लो करती हुई और ये लो प्रेशर वाले एरिया के अंदर जाती है, जो कि ओशियन एरिया होता है, टू द साउथ। इन समर में जो लो प्रेशर होता है वो इंटीरियर ऑफ एशिया के अंदर बनता है, क्योंकि गर्मी जो होती है लैंड पर पड़ती है। समर सीजन में लैंड जल्दी गर्म होता है, तो जो लो प्रेशर है वो लैंड पर पड़ता है, यानी इंटीरियर ऑफ जो एशिया है, इंटीरियर एशिया, वहाँ पर लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है। एज वेल एज जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है वहाँ पर होता है लो प्रेशर। दिस कॉज अ कम्प्लीट रिवर्सल। इससे क्या होता है कि जो हवा होती है बिल्कुल रिवर्सल हो जाती है, रिवर्स में होकर आती है ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विंड्स ड्यूरिंग समर के दौरान। तो जो हाई प्रेशर बनता है वो बनता है ओशन की तरफ, और लो प्रेशर बनता है वो बनता है लैंड की तरफ, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, साथ साथ में आपका जो इंटीरियर एशिया है वहाँ पर बनता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा जाएंगी, इसका मतलब ओशियन से इंटीरियर एशिया की तरफ हवा जाएंगी, नॉर्थ वेस्ट की तरफ हवा जाएंगी, डायरेक्शन जो होगी तो रिवर्सल होगी। तो एयर मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया ओवर द सदर्न इंडियन ओशन, और जो एयर है वो हाई प्रेशर से मूव करती है जो कि सदर्न इंडियन ओशन से होता है या वहाँ पर बनता है इन साउथ ईस्टली डायरेक्शन, और वहाँ से साउथ ईस्ट की तरफ ये बहना स्टार्ट होते हैं क्रॉस द इक्वेटर को क्रॉस करके, और टर्न लेता है राइट्स ओवर द लो प्रेशर एरिया की तरफ ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ। दीज आर नोन एज साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, और इन्हीं हवाओं को हम साउथ वेस्ट मानसून विंड कहते हैं। साउथ वेस्ट इसलिए क्योंकि इसका जो ओरिजिन होता है वो साउथ वेस्ट की तरफ होता है, ओशियंस की तरफ से हो रहा होता है, और यहाँ से जो हवाएं होती हैं ऊपर जाती हैं, तो इसी वजह से इसको साउथ वेस्ट मानसून विंड कहा जाता है। दीज विंड्स ब्लो ओवर अ वार्म ओशियंस, और ये जो विंड्स है वो वार्म ओशियन के ऊपर से ब्लो करती हैं, और वहाँ से जब ये ब्लो करती है तो मॉइस्चर कलेक्ट कर लेती हैं एंड ब्रिंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल, और बहुत ज़्यादा जो रेनफॉल है वहाँ से लेकर ओवर द मेन लैंड, और मेन लैंड तक पहुँच जाती है, मतलब रेनफॉल करती हुई चली जाती हैं। द अपर एयर सर्कुलेशन ऑफ दिस रीजन, और जो अपर सर्कुलेशन है इस रीजन का डोमिनेटेड बाय द वेस्टर्ली फ्लो, वेस्ट से आने वाली हवाओं का वहाँ पर डोमिनेशन होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं मेन जो हवाएं वहाँ से वेस्ट से आने वाली होती हैं। और एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस फ्लो, और जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इस फ्लो का एन इम्पॉर्टेंट वो है जैक स्ट्रीम।
ये जो जेट स्ट्रीम होती हैं ये लोकेटेड होती है अप्रोक्सीमेटली 27 से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर, एंड देयरफॉर दे आर नोन एज सब ट्रॉपिकल वेस्टली जेट स्ट्रीम, और इसी वजह से इसको सब ट्रॉपिकल वेस्टली जेट स्ट्रीम कहा जाता है, क्योंकि 27 से 30 डिग्री जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर नॉर्थ की तरफ, तो वो जो एरिया है वो सब ट्रॉपिकल एरिया में आता है। तो एरिया वाइज का नाम हो गया सब ट्रॉपिकल, क्योंकि ये जो हवाएं वो वेस्ट से आती हैं तो वेस्टली, और ये हवाएं जेट स्ट्रीम होती है, बहुत तेज बहने वाली होती है, तो उनको जेट स्ट्रीम कहा जाता है। तो इसी वजह से इसको सब ट्रॉपिकल वेस्टली जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ओवर इंडिया के अंदर ये जो हवाएं होती हैं ये साउथ ऑफ हिमालय वहाँ से ब्लो करती हैं ऑल थ्रू द ईयर, पूरे साल, द ईयर एक्सेप्ट द समर, समर को छोड़ के, मतलब पूरे साल ही हवाएं बहती केवल समर को छोड़ के। और समर सीजन में ये जो हवाएं होती हैं ये सब ट्रॉपिकल वेस्टली जेट स्ट्रीम मूव नॉर्थ ऑफ द हिमालय। अब आपने देखा यहाँ पे साउथ ऑफ हिमालय में विंटर सीजन में बहती हैं, और समर में ये नॉर्थ ऑफ हिमालय, हिमालय से ऊपर विद द अपेरेंट मूवमेंट्स ऑफ सन, जैसा मूवमेंट होता है सन का, एंड ईस्टली जेट स्ट्रीम, तो जहाँ से सन स्टार्ट होता है, मतलब उसका मूवमेंट स्टार्ट होता है वहाँ से ही होता है। तो इस वजह से, क्योंकि सन का जो मूवमेंट स्टार्ट होता है वो ईस्ट से होता है, तो इसी वजह से इनको ईस्टली जेट स्ट्रीम कहा जाता है, क्योंकि ये ईस्ट की तरफ से बहना स्टार्ट होते हैं। और क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर होते हैं तो उनको सब ट्रॉपिकल ईस्टली जेट स्ट्रीम कहा जाता है। और ये जो जेट स्ट्रीम है ये ब्लो करती है ओवर है पेनिनसुलर इंडिया पर अप्रोक्सीमेटली ओवर 14 डिग्री नॉर्थ, और लगभग ये 14 डिग्री नॉर्थ ड्यूरिंग समर मंथ के दौरान ये 14 डिग्री नॉर्थ पर होते हैं। तो ये इन्होंने बताया कि इन दोनों में अलग अलग होता है। देन इसमें बोला गया वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस एक्सपीरियंस इन द नॉर्थ, क्योंकि जो वेस्टर्न साइक्लोन है ये डिस्टर्ब करता है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को ऑफ द कंट्री आर ब्रॉड बाय दिस, और जो कि लाया जाता है इन वेस्टर्ली फ्लो के थ्रू। तो ये जेट स्ट्रीम के बारे में दे रखा है। अब जेट स्ट्रीम होती क्या चीज़ है ये आपको बताते हैं। ये एक नैरो बेल्ट में बहने वाली जो हवाएं होती हैं और काफ़ी ऊंचाई पर बहती हैं, अब 12,000 मीटर इनकी हाइट, यहाँ पर ये हवाएं बहती हैं। वेस्टली विंड इन द ट्रोपोस्फेयर, और जो वेस्टली विंड है वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर, ट्रोपोस्फेयर वाले एरियाज़ के अंदर आती हैं, और इनकी जो स्पीड होती है वो भी अलग अलग होती है। इनकी जो स्पीड होती है वो 110 किलोमीटर पर आवर होती है समर सीजन में, और टू अबाउट 184 किलोमीटर और 184 किलोमीटर पर आवर होती है विंटर सीजन के अंदर। अ नंबर ऑफ सेपरेट जेट स्ट्रीम, और अगर हम देखें कि जो जेट स्ट्रीम है ये भी सेपरेट हो जाती हैं, अलग अलग जगह पर इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। और द मोस्ट कंटेंट आर द मिड लैटिट्यूड, the most constant are the mid latitudes and the sub tropical jet stream, और इनमें से जो मेन है वो मिड लैटिट्यूड एंड सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स। तो था आपके जेट स्ट्रीम के बारे में। अब इसमें एक जगह आया था नाम वेस्टर्ली साइक्लोन डिस्टर्ब। ये वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस होती क्या चीज़? द वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस आर वेदर, ये वेदर फिनोमेना है। वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस एक वेदर फिनोमेना है जो कि विंटर मंथ के अंदर होता है, बॉट बाय दीज वेस्टर्ली फ्लो, जो कि इन वेस्टर्ली फ्लोज के थ्रू लाया जाता है फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन से। दे यूजुअली इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ द नॉर्थ, और इस पर जो प्रभाव होता है वो नॉर्थ के वेदर का होता है। आमतौर पर इसका जो ये प्रभावित होता है नॉर्थ के वेदर से, एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, या हम ये कह सकते हैं कि इसका प्रभाव पड़ता है वेदर ऑफ नॉर्थ के वेदर पर या नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की वेदर पर। ट्रॉपिकल जो साइक्लोन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन अकर ड्यूरिंग द मानसून, और ये इस प्रकार के जो साइक्लोन है ट्रॉपिकल साइक्लोन ये मानसून सीजन में अकर होते हैं यानी बनते हैं, एज वेल एज इन द अक्टूबर एंड नवंबर। तो या तो ये मानसून सीजन के दौरान बनते हैं या फिर अक्टूबर नवंबर में बनते हैं। आर
पार्ट ऑफ ईस्टर्ली फ्लो, और ये पार्ट दीज डिस्टर्बेंस अफेक्ट द कोस्टल रीजन्स, और ये जो डिस्टर्बेंस है ये कोस्टल रीजन्स जो है कंट्री के उनको प्रभावित करती है ना। डिज़ास्टर्स वगैरह जो कॉज बनते हैं या हुए थे कॉज बाय दैम, इनके थ्रू जो डिज़ास्टर्स थे वो बने थे, ये हुए थे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश कोस्ट पर, तट पर। तो साइक्लोन मीन्स होता है तूफान। देन अब हम पढ़ते हैं इंडियन मानसून। इंडियन मानसून के बारे में, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस बाय द मानसून विंड। इंडिया का जो क्लाइमेट है वो उस पर स्ट्रांगली प्रभाव पड़ता है मानसून विंड्स का। द सेलर्स हु केम टू इंडिया इन हिस्टोरिक टाइम, ऐतिहासिक समय में जो नाविक यहाँ पर आए थे इंडिया के अंदर, वर वन ऑफ द फर्स्ट हैव नोटिस द फिनोमिना ऑफ मानसून। वो पहले थे जिन्होंने कि मानसून के फिनोमिना को नोटिस किया था। दे बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम, और इनको बेनिफिट मिला था रिवर्सल विंड सिस्टम से। एंड एज दे केम बाय सेलिंग शिप, और जब वो नाव चला के यहाँ पे आ रहे थे एट अ मर्सी ऑफ विंड, विंड की कृपा से कह सकते हैं, दया से। यहाँ पर वो सिर्फ विंड की दया से ही यहाँ पर पहुँचे थे। द अरब्स हु हैड ऑल्सो कम टू इंडिया, और जो अरब्स थे वो भी इंडिया में आए थे व्यापार करने के नाम से, ट्रेडर के नाम से। दिस सीजनल रिवर्सल, इसी सीजनल रिवर्सल में ऑफ द विंड सिस्टम मानसून, ये आपको मैप शो हो रहा है इसमें, और इसके अंदर ये बता रहा है कि देखो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द मंथ ऑफ जनवरी। मंथ ऑफ जनवरी के अंदर जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पर एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या बनती है। अभी आपने जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ा था, तो जेट स्ट्रीम जो है 27 से 30 डिग्री के बीच में बहती है। तो आप देखोगे ये जेट स्ट्रीम जा रही है 27 डिग्री, ये यहाँ से ये है कौन सा आपका नॉर्थ, ये हिमालय रीजन है, हिमालयन रीजन के नॉर्थ की तरफ। मंथ ऑफ जनवरी का बता रहे हैं ये। और वैसे ही साउथ में भी, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई है और ऊंचे इलाकों में ही ये घूमती है, तो हवा और इक्वेटर से दूरी पे 27 to 30 डिग्री के बीच में होती है। तो यहाँ पर भी साउथ में भी अगर आप देखेंगे तो ये जो विंड है ये ब्लो कर रही है आपकी 27 डिग्री से 30 के बीच में ये ब्लो करती है। और डायरेक्शन जहाँ से है उसको वहाँ से माना जाता है, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो वेस्ट से है, वेस्ट से डायरेक्शन फ्लो करे तो उसे वेस्टली विंड कहा जाता है। तो इंडिया के अंदर तो ये नॉर्थ में ही बहती है हवा हिमालय के, और समर में साउथ में बहती है। बाकी जो इन्होंने शो करी सरफेस विंड है कि जो वेस्टली जेट स्ट्रीम है ये वेस्ट डायरेक्शन से आती हैं, और ये 27 to 30 डिग्री में फ़्लो करती हैं, और जो इनकी स्पीड होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। आपने देखा था 110 डिग्री सेल्सियस 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बहती हैं समर में, और वहीं विंटर में जो इनकी स्पीड होती है वो 184 किलोमीटर पर आवर होती है, एक घंटे में 184 किलोमीटर। तो ये जेट स्ट्रीम को शो कर रहे हैं आपके, ये मंथ ऑफ जनवरी इन्होंने शो किया है इसके अंदर, और नीचे जो दे रहे हैं ये मंथ ऑफ जून यानी कि समर सीज़न। तो समर सीज़न में आप देखेंगे ये ईस्ट डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है, ईस्ट आ रही हैं जो हवाएं ये साउथ में। तो ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ये ट्रॉपिकल एरिया में आ गया। ऊपर जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इससे ऊपर वाला जो एरिया इसको सब ट्रॉपिकल बोलते हैं, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला एरिया जो होता है उसको ट्रॉपिकल एरिया कहा जाता है। तो अब ये देखेंगे ट्रॉपिक्स में ये घूम रही हैं, तो उसको ट्रॉपिकल जेट ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहा जाता है, क्योंकि ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की ओर ये मूव कर रही है। सरफेस विंड्स, तो इन्होंने ये जो लाइंस हैं ये सरफेस विंड हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। तो समर में हाई प्रेशर आपका सी में बनता है और लैंड पर लो प्रेशर बनता है, तो जो डायरेक्शन है विंड की वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर है। और सब ट्रॉपिकल वेस्टली जेट स्ट्रीम के बारे में मैंने आपको भी ऊपर बताया था, ये सब ट्रॉपिकल जेट वेस्टली जेट स्ट्रीम है जो कि वेस्ट की डायरेक्शन से जा रही है, क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया है इसलिए।
ट्रॉपिकल कहा गया है इसको। तो ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम या सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है ये, और ये नीचे वाले जो ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, ठीक है। द मानसून आर एक्सपीरियंस्ड इन द ट्रॉपिकल एरियाज, और जो मानसून है उसको एक्सपीरियंस किया जाता है ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर 20 डिग्री साउथ तक। टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द मानसून, और इसके मानसून के मैकेनिज्म को समझने के लिए कुछ फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे रखे हैं, इसको समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहला इन्होंने जो दे रखा है द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग, कि हीटिंग और कूलिंग इनमें डिफ्रेंशिएट किया जाता है लैंड एंड वाटर में। create a low pressure on the land mass of India while the sea around experience a high comparatively high pressure। तो अगर लैंड पर अगर लो प्रेशर एरिया बनता है तो समुद्र में हाई प्रेशर एरिया होता है, क्योंकि अगर जब समुद्र ठंडा होगा तो लैंड गर्म होगी। ये समर सीजन के दौरान की बता रहे हैं। ये समर सीजन में हाई प्रेशर जो है वो सी में बनता है, क्योंकि पानी जो होता है वो ठंडा होता है और धीरे धीरे गर्म होता है, और लैंड होती है वो जल्दी से गर्म हो जाती है, तो लैंड पर लो प्रेशर बनता है। दैन उसके बाद इन्होंने बता रखा है कि शिफ्ट द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, इसको हम ITC जेट बोलते हैं। समर सीजन के अंदर इसकी जो पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है ओवर गंगा प्लेन से। दिस इज द इक्वेटोरियल ट्रफ नॉर्मली पोजिशन अबाउट 5 डिग्री नॉर्थ, और ये इक्वेटोरियल ट्रफ नॉर्मली पोजिशन है जिसकी 5 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर के अंदर, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मानसून ट्रफ ड्यूरिंग द मानसून सीजन, और इसको हम मानसून ट्रफ के नाम से भी जानते हैं मानसून सीजन के दौरान। द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट मडागास्कर, और जो हाई प्रेशर वाला जो एरिया है वो बनता है ईस्ट मडागास्कर के अंदर अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री साउथ, और ये लगभग 20 डिग्री साउथ पर है ओवर द इंडियन ओशन। द इंटेंसिटी, और जो इंटेंसिटी है एंड पोजीशन है हाई प्रेशर एरिया की, वो अफेक्ट करता है इंडियन मानसून को। द तिब्बतियन प्लेट्यू है ये गेट इंस्टेंटली हीटेड, और ये बहुत जल्दी से गर्म हो जाता है ड्यूरिंग द समर के दौरान, विच रिजल्ट स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर। जिससे क्या होता है बहुत तेज़ी से जो गर्म हवाएं वो चलना स्टार्ट हो जाती हैं, और ये फिर लो प्रेशर बनाती हैं प्लेट्यू रीजन पर अबाउट 9 किलोमीटर, और लगभग ये 9 किलोमीटर अबव है सी लेवल से। दैन फिर आता है द मूवमेंट ऑफ वेस्टली जेट स्ट्रीम, तो यानी मूवमेंट ऑफ वेस्टली जेट स्ट्रीम जो है, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में बहती है हिमालय के, एंड नॉर्थ ऑफ हिमालय में बहती हैं, एंड द प्रेजेंस, और जो प्रेजेंस है ट्रॉपिकल ईस्टली जेट स्ट्रीम, ट्रॉपिकल ईस्ट से जो आने वाली जो हवाएं हैं ईस्टली जेट स्ट्रीम ओवर इंडियन पेनिनसुला पे ड्यूरिंग द समर सीजन के दौरान। तो ये 5 इन्होंने तरीके बता रखे हैं, ये फैक्ट्स हैं जिसकी वजह से जो मानसून है वो इंडिया के अंदर पाया जाता है। तो पहला तो डिफरेंशियल हीटिंग, अलग अलग हीटिंग और कूलिंग है लैंड और वाटर की। दूसरा है शिफ्टिंग ऑफ पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन की जो पोजीशन है वो शिफ्ट हो जाती है। थर्ड है जो हाई प्रेशर एरिया बन जाता है ईस्ट ऑफ मडागास्कर के अंदर, एंड तिब्बतियन प्लेट्यू है जो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। एंड फिफ्थ जो है मूवमेंट ऑफ द वेस्टली जेट स्ट्रीम, जो मूवमेंट है वेस्टली जेट स्ट्रीम की टू द नॉर्थ ऑफ हिमालय के अंदर, एंड प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल या जो ट्रॉपिकल ईस्टली जेट स्ट्रीम है ये प्रेजेंट है ओवर द इंडियन पेनिनसुला। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या होता है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन मतलब होता है कि ये ऐसा ट्रफ लो प्रेशर एरिया होता है इन इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स पर। दिस इज वेयर द नॉर्थ ईस्ट, ये वो होता है जहाँ नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड हवाएं जो है वो चलती रहती हैं। एंड दिस कन्वर्जेंस जोन, और ये जो कन्वर्जेंस जोन है ये लाइज मोर और लेस पैरेलल, या तो ये ज़्यादा या कम पैरेलल होता है इक्वेटर के, बट मूव्स नॉर्थ टू साउथ। लेकिन ये जो डायरेक्शन है मूवमेंट की वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ये मूव करता है विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन के मूवमेंट के साथ साथ। तो ये कन्वर्जेंस जोन शिफ्ट कर जाता है।
अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा इट हैज़ ऑल्सो बीन नोटिस दैट चेंज इन द प्रेशर कंडीशन ओवर द सदर्न ओशन एंड ऑल्सो अफेक्ट द मानसून्स। और इनके अलावा ये भी नोटिस किया गया है कि जो चेंज आता है प्रेशर कंडीशंस के अंदर सदर्न ओशन में, ऑल्सो अफेक्ट, ये भी मानसून को प्रभावित करता है। नॉर्मली व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंस हाई प्रेशर। और आमतौर पर क्या होता है कि जो ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन है वहाँ पर हाई प्रेशर बनता है। द ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन एक्सपीरियंस लो प्रेशर। और वहीं अगर हम देखते हैं तो ट्रॉपिकल ईस्टर्न में जो इंडियन ओशन है वहाँ पर लो प्रेशर बनता है। बट इन सर्टेन ईयर्स, लेकिन कुछ सालों से देयर इज़ अ रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशन, और जो प्रेशर कंडीशन है उसमें भी रिवर्सल पाया गया है। द ईस्टर्न पैसिफिक हैज़ लोअर प्रेशर, और जो ईस्टर्न पैसिफिक है उसमें कम प्रेशर होता है इन कंपैरिजन टू द ईस्टर्न इंडियन ओशन। अगर हम ईस्टर्न इंडियन ओशन से उसको कंपेयर करें, लोअर प्रेशर बनता है, पैसिफिक में लोअर प्रेशर होता है ईस्टर्न इंडियन ओशन के कंपैरिजन में। दिस पीरियड चेंज इन प्रेशर, और ये जो पीरियड है वो प्रेशर को चेंज करने का काम करता है, प्रेशर कंडीशन को चेंज करता है, और इसी को हम सदर्न ऑसिलेशंस और एसओ, इसको हम सदर्न ऑसिलेशंस या एसओ कहते हैं। सो द डिफरेंस इन प्रेशर, और जो डिफरेंस है प्रेशर ओवर द तहती पैसिफिक ओशंस के अंदर है, तहती 18 डिग्री साउथ से लेकर 18 डिग्री साउथ और 149 डिग्री वेस्ट में है ये। एंड द डार्विन, और डार्विन इन द नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया इंडियन ओशन में 12 डिग्री 30 मिनट्स साउथ है, 131 डिग्री ईस्ट, इज कंप्यूटेड टू प्रेडिक्ट द इंटेंसिटी ऑफ द मानसून। और इसी से वो कंप्यूट करते हैं कि क्या इंटेंसिटी है मानसून की। इफ़ द प्रेशर डिफरेंस, अगर मान लीजिए प्रेशर में डिफरेंस पाया जाता है, या जो भी प्रेशर का डिफरेंस है अगर वो नेगेटिव आता है, तो इट वुड मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो मानसून है या तो वो एवरेज होगा या फिर वो लेट मानसून आएगा। फीचर कनेक्ट विद एसओ, और जो फीचर जो कनेक्टेड है एसओ से, इज एल नीनो। एल नीनो, ये एल नीनो एक फिनोमेना है, इसको हम बोलते हैं, इन विच, इसके अंदर जो वार्म ओशियन करंट्स है दैट फ्लो पास द पेरुवियन कोस्ट इन अ प्लेस ऑफ कोल्ड पेरुवियन currents every 2 to 5 years, and the change in the pressure conditions are connected to El Ninos, and the phenomena is referred to the ENSO, El Nino Southern Oscillation। एल नीनो के अंदर क्या होता है कि जो वार्म ओशन करंट्स होते हैं दैट फ्लो द पास्ट पेरुवियन कोस्ट, जो कि पहले पेरुवियन कोस्ट से फ्लो किया करते थे, अब उसकी जगह पर इन प्लेस ऑफ द कोल्ड पेरुवियन करंट के जगह पर, जो कि हर साल 2 से 5 साल बाद ये फ्लो करते थे, द चेंज इन द प्रेशर कंडीशन, और इससे क्या हुआ कि जो प्रेशर कंडीशन है उसमें बदलाव आया, आर कनेक्टेड टू एल नीनो, और जो भी बदलाव आता है वो एल नीनो से कनेक्टेड होता है। तो हैंस द फिनोमेना इज रेफर्ड, और इसी वजह से ये जो फिनोमेना है इसको हम ENSO, तो ई एन से बना, ई से बना एल, और एन से बना नीनो, एस से बना सदर्न, और ओ से बना ऑक्सीलेशन, तो उसको हम एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन के नाम से भी जानते हैं। ये एल नीनो क्या होता है उसके बारे में से बताया गया है कि एल नीनो, दिस इज़ द नेम गिवन टू द पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ वार्म ओशियन करंट, और ये नाम दिया गया है पीरियोडिक डेवलपमेंट का वार्म ओशियन करंट्स का अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू कोस्ट से एज अ टेम्परेरी रिप्लेसमेंट, कि जो टेम्परेरी इसमें रिप्लेसमेंट आता रहता है ऑफ द कोल्ड पेरुवियन करंट, यानी कि ये जो कोल्ड पेरुवियन करंट हैं ये रिप्लेस होती रहती हैं। एल नीनो, ये जो वर्ड है ये स्पेनिश वर्ड है एल नीनो, और इसका मतलब होता है चाइल्ड, यानी कि बच्चा, एंड रेफर्स द बेबी क्रिस्ट, और इसको हम बेबी क्रिस्ट के रूप में, और बेबी क्रिस्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो करंट है
ये क्रिसमस के दौरान ही बहना स्टार्ट होती है, क्योंकि स्टार्ट होती है इसलिए बेबी है, तो ये चाइल्ड हो गए। तो क्योंकि क्रिसमस के दौरान होती है तो क्रिस्ट में इसको कह दिया, तो बेबी क्रिस्ट इसको नाम दे दिया गया। स्पेनिश वर्ड है ये, उसका मतलब होता है चाइल्ड या बेबी क्रिस्ट। दिस प्रेजेंस ऑफ एल नीनो लेड टू एन इंक्रीज इन द सी सरफेस टेम्परेचर। और ये जो एल नीनो की प्रेजेंस से क्या होता है कि जो सी सरफेस का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। एंड वीकनिंग द ट्रेड विंड्स, और जो हवाएं वहाँ बहती रहती हैं हमेशा, उसको ट्रेड विंड्स जो हमेशा बहती रहती हैं, तो वो जो हवाएं होती हैं उनको कमज़ोर कर देता है इस रीज़न पर। तो ये है एल नीनो। अब ऑनसेट ऑन द मॉनसून एंड विड्रॉल, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ाऊँगी। तब तक जो मैंने पढ़ाया उसको आपको रिवाइज करना है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।